फारिया, फारिया, फारिया। बोलो दुआ। पता चल गया कौन मुझे रॉन्ग कॉल्स करके तंग करता था। कौन है वो? राहील। राहील? हाँ, फरहद आपी की मुलाजमा का बेटा राहील। लेकिन दुआ, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे आज फिर से उसकी कॉल आई, उसने बात की है मुझसे। ये तुम क्या कह रही हो दुआ? बिल्कुल सही कह रही हूँ, वो ही तंग करता था मुझे। वो भला तुम्हें क्यों तंग करेगा? तुम नहीं समझोगी, मैंने उसे कई बार नोटिस किया है। मुझे घूरता रहता था, आते जाते चेकआउट करता था। नहीं दुआ, वो बहुत ही शरीफ इंसान है, मैं खुद उसे जानती हूँ। ऐसा होगा, लेकिन मुझे पक्का यकीन है वो ही मुझे कॉल्स करता था। चाहता था ना मुझे। मैं फरहद आपी से बात करूंगी और नहीं, आमिर भाई से बात कर। नहीं दुआ, आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। फरहद कहाँ है? हाँ, फरहद बीबी ऊपर अपने कमरे में है, मैं उनके लिए चाय लेकर जा रही हूँ। मत लेके जाओ, मैं ले जाऊंगा उसके लिए चाय। आप ले जाएंगे? हाँ, तुम बल्कि जाओ, क्वार्टर में जाओ। अच्छा ठीक है। क्या आपका काम है? मुझे लगा फरहद बाजी से पूछ लूं, मंगवाना तो नहीं है। शोर की आवाज आई तो मुझे लगा वही। कुछ नहीं मंगवाना उसने तुमसे, अब जाओ। अम्मी, ये आमिर भाई आपको कुछ अजीब से नहीं लगता? क्या मतलब है? मतलब ये कि कुछ मशकूक से नहीं लगता? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या ऑल फॉल बक रहे हो? किसी के बारे में बुरा नहीं कहते बेटा। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर कोई साजिश चल रही है। मैंने तुम्हें कहा ना, किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचते। लेकिन अगर कोई अपने बारे में ऐसा सोचने पे आपको मजबूर कर दे तो फिर अच्छा सोचने पे तुम मजबूर हो जाओ। हर कोई आपकी तरह नहीं होता अम्मी। लेकिन तुम तो मेरी तरह सोच सकते हो ना। अच्छा मुझे ये बताओ कि साहब में तुमने ऐसा क्या देखा कि तुम्हें मशकूक लग रहे? छोड़ें, आप नहीं समझेंगे। अच्छा, जो समझ सकता है तो फिर उसको समझा दो तुम।
घर में ना तुम्हारी सास है ना नंद, जो तुम्हें सारा दिन इस बात के ताने दे, फिर ऐसी बात क्यों कह रही हो? आपको मेरी तरफ से इजाजत है कि आप दूसरी शादी कर लें। हेलो। बेटा क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं अम्मी। आमिर बता रहा था तुम बीमार हो। आमिर ने कॉल किया आपको? हाँ बस आमिर बता रहा था कि तुम बीमार हो। बेटा अगर ज्यादा बीमार हो तो मैं दुआ या फारिया को भेज देती हूँ, और अगर तुम कहती हो तो मैं खुद आ जाती हूँ। नहीं अम्मी, मैं खुद ठीक हो जाऊंगी। बेटा आमिर बता रहा था कि तुम मेरी तरफ आने पर राजी नहीं हो। किसी से मिलने का दिल नहीं करता अम्मी। फरहत बेटा, बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? शायद रोने का दिल कर रहा है मुझे। रो लो बेटा, दिल का गुबार निकाल लो, दिल हल्का हो जाएगा। हमें ये भी तो नहीं पता ना कि गुबार किस बात का है। फरहत बेटा तुम खुद में ही घुटती रहती हो, मुझे कुछ बताती भी नहीं। कुछ बताने के लिए है। बुरी बात बेटा, ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयों पर इतना मायूस नहीं होते। लड़ाई नहीं हुई अम्मी। तो क्या हुआ? डॉक्टर कह रहे हैं मेरा प्रॉब्लम थोड़ा सीरियस है। देखो बेटा फरहत, तुम मेरी शादी के 5 साल बाद पैदा हुई थी और तुम 2 साल के इलाज में ही तंग आ गई। अम्मी मैं बिल्कुल टूट गई। फरहत बेटा तुम मुझे परेशान कर रही हो। ऐसा करती हूँ मैं तुम्हारे पास खुद आ जाती। नहीं मुझे किसी से नहीं मिलना। बेटा हिम्मत से काम लो, ऐसी बातें अल्लाह को बुरी लगती हैं। बेटा अपना ख्याल रखो, मैं फिर तुम्हें फोन करूंगी। अल्लाह हाफिज। बात करिए। मेरे पास वक्त नहीं। वक्त निकालिए। परसों डॉक्टर रुमशा ने बुलाया था अपने क्लिनिक। अच्छा ठीक है, तो देखो दुआ, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुमने अपना इलाज दोबारा शुरू करवा दिया। इट्स ओके। उन्होंने मुझे कहा है कि आप तुम्हें सब सच बता दो। कैसा सच? इसको सुनने के बाद तुम्हें मेरे इनकार की वजह समझ आ जाएगी और तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ जहाँ चाहती हैं तुम शादी करो। दुआ तुम किस तरह की बातें करी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या बात है? कि जिंदगी के ऐसे बहुत से खाकी हैं जिन्हें तुम जानते हो। जैसे कि? मैं जानती हूँ, मैं तुम्हें जब बताऊंगी तुम एक लम्हा नहीं लगाओगे, मुझे भूल जाओगे। लेकिन अब तुम्हारा जानना जरूरी है। तो बताओ दुआ, सस्पेंस क्यों क्रिएट करी हो? बता भी दो, क्या बात है?
मेरे साथ किसी ने ज्यादती की थी। क्या? दुआ सस्पेंस क्यों क्रिएट करी हो? बता भी दो, क्या बात है? मेरे साथ किसी ने ज्यादती की थी। मीरा, कहाँ थे तुम? कब से कॉल कर रही हूँ तुम्हें। सब जानती थी आप? हाँ, और अब तो तुम भी जान गए। तो आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं एक डॉक्टर हूँ मीरा, मैं किसी की बातें किसी और को नहीं बता सकती। तो फिर एक इंसान होने के नाते आपको किसी को ये कहने पर मजबूर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था कि वो अपनी जिंदगी का भयानक सच किसी दूसरे इंसान को बताए। मुझे जो सही लगा वो मैंने कर दिया। अब तो तुम्हें पता चल ही गया कि मैं क्यों खिलाफ थी तुम्हारी और दुआ की शादी के। आप ही अगर आपको रोकना ही था ना, तो काश आप पहले रोक लेती। तो अभी भी देर नहीं हुई है मीरा, 2 दिन का बुखार समझ के भूल जाओ। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। फिर क्या कहा उसने? क्या कह सकता था? उसे कुछ तो कहना चाहिए था। मैं नहीं चाहती थी कि वो कुछ बोले, चाहती थी बस खामोश रहे, वरना उसके दिल खवास मेरी मोहब्बत का गला घोट देते। तो क्या खामोशी ऐसा नहीं करती? करती है, लेकिन खामोशी में इतनी शिद्दत नहीं होती। उसे तुम्हें अपना लेना चाहिए था। मेरी भी यही ख्वाहिश थी, लेकिन चुपचाप चला गया। दिल की ये आस थी कि वो मेरा मासी भूल जाए, लेकिन मेरा मासी तो मेरी पेशानी पर है। मेरा सिर्फ दामन दागदार नहीं है, मुझे भी दावा गया है। चाहे कुछ भी कर ले, ये दाग अपने दामन से नहीं छुड़ा सकती। नहीं दुआ, प्लीज रोना बंद करो। आखिरी बार रो रही हूँ। अब ना मोहब्बत करूंगी और ना रोऊंगी। मेरी फरहत बीबी से बात हो गई थी। मैंने उन्हें बता दिया था कि हम लोग चंद रोज में जाने वाले हैं। उन्होंने खुशी खुशी इजाजत दे दी।
फिर मैंने कहा सुगरा और उसके मियाँ को भेज देती हूँ, वो काम कर देंगे। कहनगी रहने दो, सारा काम मैं कर लूंगी। मैं सोच रही हूँ वहां जाकर ना किसी मजार में उनके लिए दुआ करूं, बहुत परेशान है वो। राहील, क्या बात है, इतनी देर से मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम्हें तो बुखार है बेटा। ठीक हो जाएगा अम्मी। मैं फरहत बीबी से तुम्हारे लिए गोली लेकर आती हूँ। अम्मी बैठ जाए, मैं अभी जाऊंगा फरहत आपके घर। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है बेटा। सही अम्मी, बस 3 गिलास पानी पिला दो। लाती हूँ। हेलो। आर्या, कैसी हो मेरी जान? आपकी जान निकालने का सोच रही हूँ। इतना अकड़ के बात मत किया करो मुझसे। आपने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे तबाह कर दिया, कहीं कभी नहीं छोड़ा उसे। पुरानी बातें हैं ये। एक रात में ऐसा मैंने क्या कर दिया उसके साथ? आप मुझे इतना कमजोर मत समझा आमिर भाई। जब मैं ये फैसला कर लूंगी तो ये नहीं देखूंगी कि हम कितने तबाह थे और मजीद कितने होते हैं। मैं सबको आपके बारे में बता दूंगी। फिर चाहे फरहत आपी का घर टूट जाए या हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे, चैन से जीने तो मैं आपको भी नहीं दूंगी। फारिया तुम, हेलो, हाँ इधर। मेरे आज के सारे अपॉइंटमेंट, सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। मेरे सर में दर्द है इसलिए। ये लो 2 टैबलेट्स गरम दूध के साथ लाजमी खा लेना, बुखार उतर जाएगा। ख्याल रखा करो अपना। जी फरहत जी, आपको पता है ना हम यहाँ से जा रहे हैं। शीता ने बताया था मुझे। यहाँ से जाना नहीं चाहता, इस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहता मैं, आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता। हाँ, लेकिन तुम्हारा जाना भी तो कितना जरूरी है ना। जी जरूरी ना होता तो मैं कभी नहीं जाता। मुझे बहुत इज्जत दी, मैं बहुत ख्याल रखा है आपने। थैंक यू राहिल। पता है सबके बदले तुम मेरे लिए एक दुआ कर दो कि अल्लाह ताला मुझे वो सब खुशियां दे जो मैं चाहती हूँ। क्या पता तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। मैं करूंगा आपके लिए दुआ, लेकिन मैं दुआ के साथ साथ आपका भला भी करना चाहता हूँ। कैसे? मैं आप कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो। अब परेशान होने का क्या फायदा? अच्छा भला समझाया था कि सोच समझ कर शादी करो। अरे अकेले अकेले किससे बातें कर रही है? अरे बेटा, हरीम का फोन आया था, अपनी बच्चियों के नसीबों को रो रही थी। ये वही लड़की है ना जिसके हस्बैंड ने अब्रॉड जाके सेकंड मैरिज कर ली थी और अब शायद उसे तलाक देना चाहता है। वही है। जब रिश्ता आया था ना तो मैंने समझाया था हरीम को कि देखभाल कर रिश्ता करे, मगर नहीं, वो तो बाहर का रिश्ता देखकर लट्टू हो गई कि नहीं बहुत नेक है, बहुत शरीफ है, मिलनसार है। लो
अब भुगत लो। अरे कुछ शक्लों पे थोड़ी लिखा होता है कौन बद है, कौन शरीफ है, कौन बदमाश है। ऐसे तो नहीं होता ना बेटा। ठीक कह रही हैं, शक्लों पर तो वाकई नहीं लिखा। ऐसे तो नहीं लोग कहते ना बेटा कि शक्ल मोमना और करतूत काफरा। मगर पप्पू, इन मोमिन शक्ल वालों के काफिर करतूतों पर कोई यकीन भी तो नहीं करता। क्या बात है बेटा? राहिल, कब से खड़े हो? कोई खास बात है क्या? मैं सुन रही हूँ। इस बात तो है, हाँ तो मैं सुन रही हूँ। सुननी नहीं होगी, आपको यकीन भी करना होगा। अच्छा, बात बेयकीनी वाली है क्या? नहीं, बेयकीनी वाली बात नहीं है, लेकिन शायद बात सुन के आपको यकीन ना आए कि मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, मैं सुन रही हूँ, बोलो। हाँ आमिर भाई। आमिर क्या? अरे जल्दी आ गए आप आज। लाइए मेरे को। मैं चलता हूँ। अरे रुको राहिल, तुम कुछ बात कर रहे थे। कोई खास बात नहीं है, बाद में कर लूंगा मैं बात। राहिल पागल है, आपके बारे में कोई बात करने लगा था, देख के घबरा गया फौरन। पता नहीं क्या बात है। किस बारे में? उसको बोलने का मौका ही नहीं मिला बेचारे को। कोई बात नहीं, जरूरी बात होती तो जरूर बोलते थे। उसकी शक्ल देखने वाली थी, घबराया हुआ था बहुत। डरता है मुझसे। हाँ, he'll come around. बैग रखते हो। क्या बात है बेटा? क्या हुआ? नहीं नहीं पप्पू, कुछ भी तो नहीं। नहीं, कोई बात तो है। पप्पू, अगर मैं आपसे कुछ ऐसा वैसा कहूंगी तो आप मेरी बात का यकीन कर लेंगी? तुम ऐसा वैसा क्यों कहोगी? ऐसा वैसा देखने वाले, ऐसा वैसा जानने वाले, ऐसा वैसा ही बोलेंगे। ऐसा वैसा देखने वाले, ऐसा वैसा जानने वाले, ये समझ में कुछ नहीं आ रहा बेटा। मुझे क्यों उलझा रही हो? बोलो, क्या बात है? वो दुआ को ना एक लड़का तंग करता था, रॉन्ग नंबर पे। उसे कॉल करता था, कहता था कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ, अजीब तरह की बातें करता था उससे, वगैरह वगैरह। अच्छा, फिर? वो मैंने उसका नंबर ट्रेस कराया। आपको पता है कौन निकला? किसका? बोलो ना बेटा, बताओ। अरे आपा, आप यहाँ बैठी हुई हैं, आपके मोबाइल पे 10 कॉल्स आ गई हैं हरीम की। आप उसे कॉल कर लें, कोई ज़रूरी बात करनी होगी। अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा। बेचारी बहुत परेशान है। मैं अभी उसको फोन करती हूँ। जी बेटा, तुम किचन में आओ। आप मुझे इतना कमज़ोर मत समझा आमिर भाई। जब मैं ये फैसला कर लूँगी तो ये नहीं देखूँगी कि हम कितने तबाह थे और मज़ीद कितने होते हैं। मैं सबको आपके बारे में बता दूँगी, फिर चाहे फ़रत आपी का घर टूट जाए या हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना हो। अगर चैन से जीने तो मैं आपको भी नहीं दूँगी। तो मैंने कहा था ना कि तुम चले जाओ। फरत बाजी के अब्बू पैसे लेने गए थे, पेट्रोल खत्म हो गया था गाड़ी में, वो आए नहीं अभी तक। ये लो, सुनो, दुआ को देखा तुमने? किसको? फरत की छोटी बहन दुआ हमारे साथ शॉपिंग पर भी गई थी।
वो मिल नहीं रही है, उसे देखा है? नहीं। मेरी जिंदगी के ऐसे बहुत से खाकी हैं जिन्हें तुम जानते नहीं हो। मैं जानती हूँ, मैं तुम्हें जब बताऊंगी तुम एक लम्हा नहीं लगाओगे, मुझे भूल जाओ। लेकिन अब तुम्हारा जानना जरूरी है। तो बताओ, दुआ सस्पेंस क्यों क्रिएट करी हो? बता भी दो। मेरे साथ किसी ने ज्यादती की थी। क्या सोच रहे हो? आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे आप कुछ जानती ही नहीं है। इसीलिए आई हूँ। बोले मैं सुना। आज मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ। आप एक साइकियाट्रिस्ट हैं, फिर आज मुझे अपना पेशेंट समझकर मेरा इलाज करना। मीरा, इतनी मायूसी की बातें मत करो। दुआ इस दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है। वो मेरी आखिरी मोहब्बत है आपकी। हो प्लीज, तुम मारिया के लिए भी यही बातें करते थे। इसी तरह के जज्बात थे तुम्हारे। वो मेरी नादानी थी। ये तुम्हारी बेवकूफी है, भूल जाओ। क्या आप ही ये सब जो आप कह रही हैं ना, ये इतना आसान नहीं है मेरे लिए। जितना भी मुश्किल है ये तुम्हें करना है मीरा। सुनहरी चांद को कालक लगी है, बदन से रूह तक दीमक लगी है। सुनहरी चांद को कालक लगी है, बदन से रूह तक। दुआ बेटा, चलिए। कल तुमने अपने बाबा के साथ जाना है, याद है ना? कहाँ? हाँ बेटा, तुम्हारे वीजे के सिलसिले में बताया तो था। हाँ, मुझे याद है। सारे कागजात रख लिए? जी। बेटा, वहां जाकर नई जिंदगी शुरू करना। यहाँ की सब बातें यहाँ छोड़कर जाना। कोशिश करूंगी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। जी जी। राहिल, जी अम्मी। तुमने अपने कपड़े रख लिए बेटा? जी अम्मी, रख लिया। और किताबें भी? जी अम्मी, इसमें ही। अच्छा, मैं फरहत बीबी को खुदाफिज कहकर आ जाऊं। चाचा से कहना कि हमें स्टेशन छोड़ा है। ठीक है। आप लोग यहाँ पे? राहिल आपका बेटा? जी। कहाँ है इस वक्त वो? राहिल, अम्मी, क्या हुआ? तुम्हारा नाम राहिल है? जी मेरा नाम है राहिल। पकड़ लो इसे। क्यों? अम्मी, क्यों? क्यों? मैंने किया क्यों पकड़ते इशारे इसको? अम्मी, चले मैंने किया क्या? थाने जाके बताएंगे। राहिल, राहिल, अम्मी,
सर मैंने किया क्या है? आप मुझसे बात तो करें, 1 मिनट रुकिए, मेरी बात सुने। अम्मी, अम्मी लेके बाहर लेके जा रहे हैं मुझे। अम्मी, छोड़ दो मेरे बच्चे को। भरत बीबी, भरत बीबी, मेरे बच्चे को पुलिस लेकर जा रही है, उसको रोक ले प्लीज। मैं नहीं रोक सकती। भरत बीबी, साहब, मेरे मासूम बेटे को पुलिस लेके जा रही है, उसको रोक। तुम्हारे मासूम बेटे ने जो कुछ किया है ना, शुक्र करो अभी सिर्फ उसको पुलिस के हवाले किया, वरना उसका कत्ल भी कर सकते थे। क्या कह राहिल ने? राहिल से खुद पूछ लो क्या किया उसने। मेरे राहिल ने क्या किया? मेरे राहिल ने कुछ नहीं किया। अरे बीबी, क्या? अम्मी, क्या हुआ है? किसी का फोन था? दुआ का मुजरिम पकड़ा गया है। कौन? फरहद की मुलाजिमा का बेटा राहिल। राहिल? लेकिन अम्मी वो तो मैं तुम्हारे अब्बू को बता के आपको गलत फहमी हुई फरहद बीबी, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। मेरी गलती है कि मैंने उसको इतना शरीफ समझा और उसने मेरी बहन के साथ है। मैं उसकी माँ हूँ, उसको अच्छी तरह जानती तुम हूँ। उसको माँ की नजर से देख रही हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। वो जेल में भी रो रहा था, कह रहा था मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। कभी किसी मुजरिम ने अपनी चोरी मानी है? राहिल ऐसा नहीं है। रशीदा, तुम्हारा राहिल ऐसा ही है। तुमने देखा नहीं उसने अपनी डायरी में दुआ के बारे में क्या कुछ लिखा हुआ था? मेरी बात सुनो, चांद को सिर्फ दूर से देखते हैं, मांगने की ख्वाहिश नहीं करते। वो बच्चा है नादान है, उसे भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। जेल में उसको मारेंगे तो नहीं। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, राहिल बच्चा नहीं है। उसे को अपना जुर्म कबूल करे, कोई कुछ नहीं कहेगा उसे। फरहद बीबी, शक्ल से कितना मासूम लगता था। मैंने खुद उसकी मासूमियत की वजह से धोखा खाया। हालांकि देखो, मैंने तो तुम्हें बहुत दफा वार्न किया था। आप ठीक कह रहे थे आमिर, गलती हो गई है मुझसे, मुझे नहीं उसको सर पे चढ़ाना चाहिए था। मैं तो खैर बिल्कुल ही मर्दम शनास नहीं हूँ, मुझसे तो लोगों के चेहरे नहीं पढ़े जाते। तुम्हें तो कुछ ख्याल करना चाहिए था। और उस दिन राहिल को घर ले आई, ना वो इस घर में आता और ना उस रात ये सब कुछ होता। बस अब पुरानी लकीरों को पीटने का कोई फायदा नहीं है। फारिया मुझे बता रही थी कि कोई लड़का दुआ को फोन करके तंग करता था। कौन? मैंने पूछा था दुआ से, वो भी किसी राहिल का ही नाम ले रही थी, मगर मैंने किसी से भी बात करना मुनासिब नहीं समझा। तो बस तरस खा रही थी उस पर। बहुत ही एहसान फरामोश निकला। मैंने तो काफी दिनों से नजर रखी हुई थी उसके ऊपर। उसने खुद ही ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी कि मेरा शक यकीन में बदल गया। आपको पता है वो दुआ की यूनिवर्सिटी तक उसे फॉलो भी करता था। खुदा खारत करे उस मरदूद को। अच्छा बाबा, वो मुझे याद आया, कल पुलिस स्टेशन जाना है दुआ को लेकर, थोड़ी सी कार्रवाई है बस। लेकिन कल तो दुआ ने क्या? असल में हमने ये फैसला किया है कि दुआ को बाहर भेज दिया जाए। यहाँ पे रहेगी तो मजीद परेशान रहेगी, इसलिए बाहर जाना ही बेहतर है। बाहर? बाहर कहाँ? मेरा एक दोस्त है कनाडा में, ये जानते हैं, बच्चे भी मिल चुके हैं, उसकी बेटियां हम उम्र भी हैं उसकी। मैं सोचा उसी के पास भेज देता हूँ, जॉब करना चाहे, पढ़ना चाहे, जो भी करना चाहे, मर्जी है उसकी। मेरा बच्चा
संभलते हो। शक्कर करो। उसकी आदत। हेलो, क्या तुम लोगों की ट्रेन लेट हो गई है? मैं कब से स्टेशन पे खड़ा हूँ। मंजीत, यहाँ पे सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। बहुत अफसोस की बात है वैसे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अब इस घर में मुझसे बातें छुपाई जाएंगी। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसी ही बात है। मुझे लगता था मैं शायद इस घर का बेटा हूँ। भाई गलत नहीं लगता है तुम्हें आमिर? तुम ही बेटे हो, वाहिद बेटे हो इस घर के। नहीं बाबा, अगर आप लोग मुझे अपना बेटा समझते तो इतना इम्पोर्टेंट फैसला करने से पहले एक बार तो मुझसे डिस्कस करते हैं। हमें इस सब के बारे में तो आप लोगों ने मुझे भी कुछ नहीं बताया। बेटा अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। अच्छा, तो मतलब आप लोग सब कुछ कंफर्म होने के बाद हमें बताते हैं? आमिर बेटा, अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मैं माफी चाहती हूँ। नहीं, घर के कामों में भूल गई थी मैं। ओ भाई, हमने फैसला फाइनल थोड़ा ही कर लेना था कुछ डिस्कस किए बगैर। जाहिर है तुम लोगों को बताना था, डिस्कस करना था। और अगर तुम लोग चाहते हो तो हम उसे नहीं भेजेंगे। तुमसे बेहतर उसके बारे में और कौन सोच सकता है? थैंक यू बाबा। यार कमाल। वाह भैया, कैसी हो मेरी जान? ठीक। अच्छा, मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि कल तुमने मेरे साथ जाना है। कहाँ? आप पुलिस स्टेशन जाना है। एक दिन की कार्रवाई है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसलिए तुम परेशान मत हो। मैं अब्बू के साथ जा रही हूँ। मैं तुमसे पहले ही नाराज हूँ। क्यों? तुम इतना बड़ा फैसला मुझे बताए बगैर कैसे कर सकती हो? मैंने तो खुद को भी नहीं बताया कि मैं कहीं जा रही हूँ। कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं जाऊंगी तुम यहाँ से। हमें छोड़ के यहीं रहूंगी। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। क्या? या तो मैं घर से नहीं जाऊंगी या यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। छुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, बस अब मुझसे नहीं होती है पढ़ाई। तुम मुझे बता सकती हो? Are you sure? कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। रिलैक्स। बाहर नहीं जा रही। कैसी हो फारिया? ठीक।
अरे इतनी बदतमीजी, मतलब अब तुम मुझे, अपने भाई को सलाम तक नहीं करोगी? खुदा हाफिज। आमिर भाई हाथ छोड़े मेरा। पता है, तो अगर सरेआम सबके सामने भी मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा ना, तो फिर मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। तुम सबको मेरी हकीकत बताना चाहती हो ना? जाओ जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। जानवर है आप। अच्छा, मेरी एक बात गौर से सुनो तो, अब मेरे रास्ते में मत आना, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। बाय। मैंने कहा था ना, वो राहील ही है। हाँ दुआ, वो राहील ही है। शक्ल से कितना शरीफ लगता था, क्या क्या है। ठीक कह रही हूँ, मैं भी बहुत शरीफ समझती थी, और वो क्या निकला, इंसान वाकई जानवर बन चुका है। किस सोच में पड़ा है? और मुझे लग रहा है कि तुझे आज असल में मेरी ही जरूरत है। मुझे किसी की जरूरत नहीं। बात सुन जिगर, मोहब्बत का ना माजी होता है ना मुस्तकबिल। ये हाल का खेल है मेरे दोस्त। कभी किसी को ये कहते सुना है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता था, या आने वाले दिनों में तुझसे मोहब्बत करने लगूंगा? तो अब यही कहते हैं कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, करता रहूंगा। क्या कहना चाह रहे थे? जो हुआ वो दुआ का माजी था, तू उसका हाल है। अब दोनों मिलकर अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। फतूर सिर्फ दिमाग में होता है और दाग दिल पर, बाकी सब दुनियावी बातें। अच्छा चलता हूं मैं। मेरे ख्याल से मुझे जो कहना था वो मैं कह चुका हूं। बेटा, तुम यहाँ रहना नहीं चाह रही थी, क्या बात है? मुझसे नाराज हो? अम्मी मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? तो फिर क्या बात है? कोई बात नहीं, कोई बात है ही नहीं। बेटा, पहले ही तुम इतने दिनों बाद आई हो, और फिर यहाँ से जाने के लिए आमिर से ऐसे जिद कर रही थी जैसे बेटा हम तुम्हें खुश नहीं रखते। उस तरह किसी से बात करने का, किसी से मिलने का दिल नहीं करता। अपनी माँ से भी नहीं? आप बात को बढ़ा रही हैं, आपको पता है ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा छोड़ो, मेरी गुड़िया ये मुझे बताए कि मेरी गुड़िया का मूड क्यों ऑफ है? बेटा, आमिर तुम्हें कुछ कहता नहीं है, ससुराल में कोई तुम्हें कुछ कहने वाला नहीं है, तो फिर इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? मुझे बच्चा ससुराल वालों के लिए नहीं, अपने लिए चाहिए। तुम छोटी सी बात पर हिम्मत हार रही हो। अभी तो बेटा इतना टाइम भी नहीं हुआ। आप नहीं समझेंगे। अच्छा मानती कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे जवान बच्चों की बात जज्बात समझ नहीं आते, लेकिन बेटा तुम तो जवान हो, पढ़ी लिखी हो, अकल है, अल्लाह की हिकमत को समझो। मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ चुका है।
कोई रोशनी नहीं नजर आ रही है मुझे। फरहत तुम भी ना बच्चों वाली बातें कर रही हो। अम्मी, आपको अब्बू बुला रहे हैं। मैं तुम्हारे अब्बू की बात सुनकर आती हूँ। आप ही आमिर, मेरा मतलब है आमिर भाई चले गए? हाँ, कुछ देर हुई है। फारिया, जी जी आप ही। तुम आमिर से नाराज हो क्या? वैसे मैंने तो अंधेरे में तीर चलाया था, निशाने पे ही लग गया। वैसे तेरी जो लक है ना हमेशा अच्छी रही। याद नहीं कॉलेज के दिनों में हम लाटरी खेलने जाया करते थे, हमेशा तेरा नंबर निकल आता था। हाँ याद तो है। बेचारा दुआ का मासूम आशिक। यार जेल में जो है ना सबकी मासूमियत निकल जाती है एहतियात से। होशियार हो जाएगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा वो? यार वो जेल में चिल्ला रहा है कि सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, अगर वो घर पे बता दे तो बोलने दो, क्या हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है। यार वैसे सबने इसका गुस्सा ही समझना है। गुस्सा नहीं, पागल। मजे की बात ये है कि फरहत का जितना लाडला था ना वो, अब पता है उतनी नफरत करती है उससे। वैसे एक बात है, पहले तो तुझ पे शक नहीं था किसी को, अब कोई कर नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है, एक शख्स है जिसे शक है मुझ पर। वो कौन? दुआ की छोटी बहन फारिया। तुम आमिर से नाराज हो क्या? नहीं तो मुझे ऐसा महसूस हुआ है। क्या महसूस हुआ आपको? यही कि आमिर जब भी आते हैं तुम अपने कमरे में चले जाती हो, सब मिलके बैठे होते तो तुम बात नहीं करती हो, अवॉइड करती हो बिल्कुल। ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो, अगर तो तुम उनसे नाराज हुई हो तो कोई बात नहीं, पूरा हक है तुम्हें उनसे नाराज होने का, लेकिन तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। नहीं आप ही, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं भला आमिर भाई से क्यों नाराज होंगी? वो तो इतने अच्छे हैं। वाकई वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो खबर आज मुझे मिली है ना, उसके बाद तो कोई भी शौहर अच्छा नहीं रहता। कैसी खबर? अरे उसने मुझे तोड़ दिया है, और उसके बाद में ये राहील वाली बात। राहील के टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे, पहले आप मुझे अपनी परेशानी बताएं। मम्मी को तो नहीं बताओगे? आप मना करेंगी तो नहीं बताऊंगी। फारिया मैं कभी मां नहीं बन सकती। क्या? हाँ ये मैं करके भी देखता हूँ। अरे मेरा नई खबर सुनी? नहीं, क्या हुआ? वो दुआ यूनिवर्सिटी छोड़ रही है। क्या? क्यों? क्या कहा था मेरे पास जवाब नहीं, और क्यों तो ये तुझसे बेहतर कौन जानता है। नहीं तो है कहाँ वो? अभी तो क्लास में है, कल का पता नहीं। मारिया को तो सियाफ नहीं कर सका, लेकिन दुआ को याद से खुदाफिज कह देंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसी बात होती तो मुझसे उसका जिक्र जरूर करती। हाँ वो एक लड़के के साथ आजकल घूम फिर रही है, लेकिन वो उसका सिर्फ क्लास फेलो है और कुछ नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से वो दोनों एक दूसरे के साथ सीरियस हैं। नाम क्या उस लड़के का? मीरब। मीरब नाम है उस लड़के का। मीरब।
सुना है कि आज यूनिवर्सिटी में तुम्हारा आखिरी दिन है। मैं पूछ सकता हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ रही हो? अब्रॉड जा रही हूँ। ऑटोग्राफ नहीं लोगी मेरा? देखा था मैंने तुम्हारे टीचर्स और तुम्हारे फ्रेंड्स के ऑटोग्राफ्स। पहले लेती थी, अब नहीं लेती। अच्छी बात। जरा अपनी डायरी देना, मुझे एक काम है। कोई बात नहीं, ला पेन। ये लो। शादी करोगी मुझसे? बोलो। फहाद, पहले तो मैं फिर कुछ कर सकती थी, मगर अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आमिर भाई ने अपने गुनाह छुपाने के लिए जिस बेगुनाह को बकरा बनाया, वो तो उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है फहाद, और साथ मेरे भी होठ सिल गए। बहुत जुल्म हुआ उसके साथ। बहुत बड़ा जुल्म। क्या वो अपनी सफाई में कुछ नहीं बोला? बोला होगा ना फहाद, मगर उसकी वहां किसी ने कहाँ सुनी होगी। और आमिर भाई अपना काम बहुत कामलियत से करते, उनके कामों में कोई झोल नहीं होता। इसका मतलब वो बेगुनाह है, ये साबित करना मुश्किल हो गया है। नामुमकिन हो गया है। एक दो बार देखा हुआ है मैंने उसे, बेचारा इतना मासूम दिखता है। मासूमियत के साथ अगर गुर्बत भी हो तो इंसान वाकई बेसहारा और बेचारा लगता है। पता है फरहत, आप ही बता रही थी कि उनकी अम्मी बहुत ज्यादा रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। क्या कर सकते हैं फारिया? मैं जितना कर सकती थी फहाद मैंने कर दिया है। मैंने अबू से कह के फरहत बाजी को कह दिया है कि उनकी अम्मी को क्वार्टर से ना निकाले। लेकिन फारिया, वो तो अब खुद कहीं चले जाएंगी। वो ऐसे लोगों के घर कैसे रह सकती हैं जिन्होंने उसके बेटे को जेल में बंद करवा दिया? नहीं फहाद, वो रह लेंगी। गुर्बत इंसान को बेहिस बना देती है। वो चाहे वहां खुशी से रहें या चीखें चिल्लाएं, मगर वो रह लेंगे। हाँ फारिया, कह तो तुम ठीक रही हो। फहाद, तुम अपने किसी दोस्त के घर उन्हें काम नहीं दिलवा सकते? दिलवा तो सकता हूँ। तो फहाद, हम उन पर यह एहसान कर देते हैं ना, उनका कुछ मदावा हो जाएगा। और फरहत, आप ही जो अनजाने में गलती करने जा रही हैं, मैं उसका कुछ तो कफारा अदा करूं। ठीक है फारिया, मैं कुछ करता हूँ। तुम कितने अच्छे हो ना फहाद। मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन मैं जब तुम्हें देखता हूँ ना फारिया, इस तरीके से परेशान होते हुए, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मगर फहाद, फिलहाल तो सब खराब होता जा रहा है। एक और बुरी खबर सुनने को मिल गई है कि फरहत आप ही कभी मां नहीं बन सकती। क्या? मुझे तो लगता है कि सारी बुरी खबरों ने हमारे ही घर का रास्ता ले लिया है। वैसे एक बात नोट की तुमने फारिया? क्या? ये सारी परेशानियां तुम्हें आमिर भाई की तरफ से मिल रही हैं, मतलब उन्हीं के घर से। फहाद, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
मेरे बहनोई हैं आमिर भाई और ये मेरा क्लास फेलो मीरब। सिर्फ क्लास फेलो? बेस्ट फ्रेंड। वेरी नाइस मीटिंग यू। लाइकवाइज, प्लेजर। चले? हाँ चलो। मैं अपनी बुक्स भूल गई हूँ लाइब्रेरी में, वो लेकर आ। नहीं रहने तो, कल ले लेना, कोई मसला। इम्पोर्टेंट है। मैं ले आता हूँ, इट्स नॉट एन इशू। अरे तुम क्यों जाओगे यार? कोई बात नहीं, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट्स। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। आपी आप कहाँ गई थी? मेरा मतलब है किस डॉक्टर के पास गई थी? हमारे फैमिली डॉक्टर? हाँ, पहले तो उन्हीं के पास गई थी, लेकिन फिर आमिर अपने किसी जानने वाले के पास ले गए थे। कह रहे थे काफी मशहूर है। आमिर भाई की कोई जानने वाली? हाँ, क्यों? नहीं, मैं बस वैसे ही पूछ रही थी। उन्होंने ठीक से ट्रीटमेंट किया था? हाँ, ट्रीटमेंट तो ठीक से ही हुआ था। और फिर कह दिया कि आप माँ नहीं बन सकती। क्यों बार बार एक ही जुमला बोल के मुझे अजियत में डाल रही हो फारिया? नहीं आपी, मैं बस वैसे ही बोल रही थी। आपी आपको किसी और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। गई थी। क्या कहा फिर उन्होंने? कुछ नहीं, उनके साथ इलाज शुरू होने से पहले ही दूसरी तरफ से जवाब आ गया था। मगर आप ही आपको फिर भी दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको पता है, बाज दफा रिपोर्ट्स भी गलत हो जाती हैं। नहीं होता है ऐसे फारिया। आप ही मेरा यकीन करें, बहुत सारे डॉक्टर से भी गलती हो जाती है। इनफैक्ट मैंने खुद इतने सारे इंसिडेंट सुने। अरे तुम क्यों कह रही हो ये सब और क्या कह रही हो ये? आप ही हर बात समझाई तो नहीं जा सकती ना। आप प्लीज समझे मेरी बात को। प्लीज। ठीक है, चली जाऊंगी दूसरे डॉक्टर के पास। इस बार मैं चलूंगी आपके साथ। मैं चेंज करके आती हूँ। कौन था ये? कौन? ये अभी जिससे तुमने मुझे मिलवाया है वो? बताया ना, क्लास फेलो बेस्ट फ्रेंड। कुछ छुपा रही हो मुझसे, है ना? बताने वाली थी आपको। क्या? प्रपोज किया इसने मुझे। इसने तुम्हें प्रपोज किया? इसने? तुमने क्या कहा? हाँ दीदी। अच्छा किया, ये तो बहुत ही अच्छा किया। नाराज हो रहे हैं? मैं क्यों नाराज होऊंगा? मैं हूँ कौन तुम्हारा? आमिर भाई, क्या हुआ? मुझे तो लगा था सबसे ज्यादा आप खुश होंगे। अब बात ही नहीं है। मुझे फिक्र है तुम्हारी। तुम्हारा पहले भी दिल टूटा है। मैं नहीं चाहता कि तुम एक ऐसा शख्स डिजर्व करती हो जो तुम्हारा ख्याल रखे, तुमसे प्यार करे। बहुत अच्छा लड़का है।
चलो कुछ ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तुमने उसे अपने पास्ट के बारे में बता दिया? सब कुछ बता चुके हैं। और फिर क्या कहा उसने? उसको फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो वक्त ही बताएगा उसे फर्क पड़ा है या नहीं। महाराज बहुत स्लो लड़का है, अभी तक तुम्हारी किताबें ही नहीं लेकर आया, कहाँ रह गया है? कल ले लेंगे बुक्स। चल क्या हुआ दुआ, क्या सोच रही हो? राहिल से मिलना। क्या तुम मुझसे मिलकर क्या करोगी? जानती हो तुम क्या कह रही हो? बात कर रही हूँ। क्या बात करनी है तुमने उससे? बात? मेरी बात मानो। घटिया आदमी उसके मुंह क्यों लगा? अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं अकेले मिलना चाहती हूँ। मैं बात करता हूँ, अंदर भिजवा देंगे तुम। वेट। तू चाहता है तुम्हारी जान ले लूं। अगर आपका दिल इसी से भरता है तो आप मार दे मुझे। क्यों किया? क्या? बेशक परेशान क्यों बनाया मुझे? क्यों? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तुम्हें अगर लगता है कि तुम इनकार करके ये सब खत्म कर दोगे तो तुम मच जाओगे, तो ऐसा नहीं। जब तक जिंदा हूँ मैं यही कहता रहूंगा मैंने नहीं किया है। मैंने देखा जरूर है जिसने आपके साथ ये सब कुछ किया है। अच्छा, इस पे क्या बोलो? जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करती है ना, उनके भाई जैसा है। आमिर भाई। मैंने नहीं किया। चले आऊंगा। क्या क्या कहा उसने? कुछ नहीं, ऑल फॉल बकरा। हाँ फिर भी, लेकिन कुछ तो बोला होगा ना, कुछ तो कहा होगा। पुलिस की मार ने पागल कर दिया। तुमने भी कुछ नहीं कहा उसे? कहीं तो अपनी नफरत का इजहार करने थी, लेकिन उसकी हालत देखकर कुछ नहीं कहा। बहुत अच्छा किया जो तुमने ज्यादा बात की। पता है पुलिस उससे खुद ही डील कर लेगी। और वैसे भी अब ये मामला जो है वो सबसे पहले अल्लाह और उसके बाद पुलिस के हवाले। तवील इंतजार किया है इस सब को। मैंने भी। मैंने आज एक बार फिर दुआ को प्रपोज किया। क्या तुम होश में तो हो? हाँ हाँ, अभी मैं होश में हूं। और उसने भी मुझे अपने पूरे होशो हवास से कबूल किया। हाँ कह दिए? तुमने उसे दोबारा प्रपोज क्यों किया?
क्यों? क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ आप ही, इसलिए। सब कुछ जानने के बावजूद? जी, सब कुछ जानने के बावजूद भी। हैरत की बात है, मुझे लगा सब जानने के बाद तुम पीछे हट जाओगे। इसका शुक्रिया अदा मुझे अपने दोस्त हासिल को देना चाहिए, जिसकी वजह से मेरे लिए ये फैसला करना बहुत आसान हो गया, जिसने मुझे मोहब्बत के असल मायने समझाए। जबकि मेरे घर में एक साइकाइट्रिस्ट होने के बावजूद भी मुझे कोई संभालने वाला नहीं था। शादी करोगी मुझसे? ये किसकी इजाजत से पकड़ी है तुमने? दो इधर दो। मतलब वहां अकेले खड़े होकर मुस्कुराने की वजह ये है, मतलब फाइनली वीरम ने तुम्हें प्रपोज कर दिया? हाँ। कब? आज। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। अब तुम्हारी जिंदगी के गम भी आहिस्ता आहिस्ता करके दूर हो जाएंगे। अच्छा यहाँ बैठो। कोई रिश्ते की बात हुई? मुझे ये बताओ कि कब आ रहे हैं उसके घर वाले रिश्ता लेकर? बहुत जल्द। कह रहा था घर के मामलात थोड़े हल हो जाएं तो फिर अम्मी को भेजेगा। तो बहुत खुशी की बात है, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें बताना भूल गई, मीरब को आज आमिर भाई से मिलवाया मैंने। फिर? मुझे लगता है मीरब आमिर भाई को खास अच्छा नहीं लगा। आमिर भाई ने तुमसे कुछ कहा है? क्या कहना है, बस यही कह रहे थे कि नॉन सीरियस है और इसी किस्म की बात है। दुआ, तुम आमिर भाई की बातों को बिल्कुल भी सीरियस मत लेना। मेरा मतलब ये है कि आमिर भाई का दूसरे लोगों को देखने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है। अच्छा दुआ, तुम राहिल से मिलने गई थी? हाँ। तुम्हें कैसे पता? बहन हूं तुम्हारी, इतना तो समझती हूँ तुम्हें, और मैं जानती थी कि तुम राहिल से मिलने जरूर जाओगी। मैं तो मिलनी, लेकिन आमिर भाई मना कर रहे थे। आमिर भाई तो मना करेंगे। अच्छा राहिल क्या कह रहा था? कुछ कहा उसने तुमसे? क्या कहेगा, यही कह रहा था मुझे साजिश में फंसाया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, फजूल बात है। अभी उस पर जुर्म साबित नहीं हुआ। आमिर भाई कह रहे थे वो सब कुछ देख लेंगे। एक बार की मार में ही बहक गया बेचारा। कहने लगा मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। ये भी कहता कि
जिसने किया है उसका नाम पता है। तो पूछना था ना। पूछा ना, क्या कहा उसने? आमिर भाई का नाम ले रहा था। दिल तो चाहा मुंह नोच लो उसका। राहील ने आमिर भाई का नाम लिया है? बिल्कुल इसी तरह मैं भी शॉक रह गई। मुंह पे थप्पड़ मारा मैंने देख के। ठीक किया ना मैंने? हाँ ठीक किया ना? फिर आमिर भाई को नहीं बताया मैंने ये सब कुछ। तुम भी किसी से जिक्र नहीं करना। खैर तुम इन बातों को छोड़ो ना, मैं निकलना चाहती हूँ। तुम फिर ये बात लेके बैठ गई। और मैं तुम्हें नीरव के बारे में बताती हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी जल्दी वो प्रपोज कर देगा, और शायद मुझे लगता था कि अब मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला ही नहीं। खैर मैं तुम्हें दिखाती हूँ।